विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बिना नाम लिए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। एस जयशंकर ने कहा कि हाँ, मैं चीन गया था, लेकिन किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए नहीं गया था। वही विपक्ष के एक नेता तो चीनी राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग करते हैं। जयशंकर ने डोकलाम संकट के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के एक नेता ने इस मसले पर सरकार या विदेश मंत्रालय से जानकारी लेना उचित नहीं समझा। उसकी जगह उन्होंने चीन के राजदूत से मिलकर जानकारी। बता दें कि जयशंकर ने यह भी कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है कि वे देश के निर्वाचित विदेश मंत्री की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि अन्य देशों के लोगों की बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त हुआ जब हमारी सेना डोकलाम में चीनी सेना का जोरदार तरीके से सामना कर रही थी। उस वक्त राष्ट्रीय एकता की जरूरत थी, न कि पर्दे के पीछे के मुलाकातों की। बता दें कि जयशंकर ने आगे कहा कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी कर रहा था, तब कुछ नेता चीन में बैठकर ओलंपिक देख रहे थे। मैं चीन ना तो ओलंपिक देखने गया और ना ही किसी सीक्रेट एग्रीमेंट के लिए। वहीं जब विपक्ष बार बार विदेश मंत्री के बयान पर टोक लगा रहा था, तब अमित शाह आग बबूला हो गए और बीच बहस में खड़े होकर विपक्षी नेताओं को खरी खोटी सुना दी। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि मुझे आपत्ति है कि इन्हें अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे देश के नेताओं पर है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत को विदेश से समर्थन नहीं मिलने के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से पाकिस्तान और 3 अन्य देशों को छोड़कर सभी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। बता दें कि विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना जरूरी था कि हमारी सीमाएं लांघी गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बताते चले कि जयशंकर ने स्पष्ट किया कि जब वे चीन गए थे तो उनका मकसद ओलंपिक या मेलजोल नहीं था, बल्कि भारत की स्थिति को मजबूती से रखना था। उन्होंने कहा, मैंने चीन जाकर वहां साफ साफ कहा कि भारत दहशतगर्दों और व्यापारिक प्रतिबंधों और सीमा विवाद पर कोई नरमी नहीं बरतेगा। हमने ना तो गुप्त समझौते किए, ना ही चीन से 2G 3G जैसी तकनीक आयात की, बल्कि देश में ही 5G विकसित की। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।